अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ तुम्हारा अतीत है और तुम्हारा डर तुम्हारा भविष्य है, तो क्या तुम मानोगे? अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ अभी हो, न कल की चिंता, न बीते कल का पछतावा, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? यही सिखाती है द पावर ऑफ नाउ, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी और शायद तुम्हारी भी बदल दे। एकहार्ट टोले कहता है, माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। माइंड हमेशा या तो पास्ट में उलझा रहता है या फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है, लेकिन तुम्हारी असली पावर, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ अब में है। माइंड था मैकेनिकल थॉट मशीन, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस विदाउट थॉट। अगर तुम हर वक्त सोचते रहते हो तो असल में तुम सोच नहीं रहे, सोच तुम्हें चला रही है। पेन बॉडी क्या है? पेन बॉडी वो इमोशनल बैगेज है जो हम अपने अंदर सालों से पालते हैं। बचपन की चोटें, अस्वीकार किए जाने का दर्द, रिश्तों की टूटी यादें, गिल्ट, शेम, डर। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते तो ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है और तुम गुस्सा करते हो, खुद को नीचा समझते हो, दूसरों को ब्लेम करते हो। पेन बॉडी तभी ताकतवर होती है जब तुम अब से भागते हो। वर्तमान पल असली आजादी। एकहार्ट कहता है, प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। जैसे ही तुम पूरा ध्यान इस पल पर देते हो, तुम्हारे विचार धीमे पड़ते हैं, तुम्हारा ईगो कमजोर होता है, तुम्हारे अंदर शांति उतरती है। तुम जो भी कर रहे हो पूरी तरह उसमें उपस्थित रहो। खाना खा रहे हो, बस स्वाद पर ध्यान दो। चल रहे हो, सिर्फ चलने पर ध्यान दो। सांस ले रहे हो, सिर्फ सांस पर ध्यान दो। यही है अब की ताकत। ईगो वर्सेस ट्रू सेल्फ। ईगो कहता है, मैं खास हूं, मैं अलग हूं, मुझे सब चाहिए। पर असली तुम कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ होना चाहता है। ईगो तुम्हें तुलना में डालता है, फालतू दौड़ में घसीटता है, पास्ट के घाव और फ्यूचर के डर से भर देता है। बट द रियल यू इज साइलेंट, स्टिल, पीसफुल। तुम कोई रोल नहीं हो, न बेटा, न बॉस, न हारे हुए इंसान। तुम सिर्फ हो और इतना होना ही काफी है। 5. एक्सेप्टेंस। 6. सफरिंग का अंत। जैसे ही तुम किसी पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा रेजिस्टेंस खत्म होता है और सफरिंग वहीं से पैदा होती है जब तुम जो है को स्वीकार नहीं करते। एग्जाम्पल्स: ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा, अनचार्ट रेजिस्टेंस, किसी का बुरा व्यवहार, अनचार्ट तुम्हारा मेंटल ड्रामा, बॉडी पेन, शरीर का दर्द, प्लस दिमाग का विरोध। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, वॉट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। चिक्स, टाइम इल्यूजन है, जीवन सिर्फ अभी है। क्लॉक टाइम वर्स साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम प्रैक्टिकल चीजें, मीटिंग, स्केड्यूल, ट्रेन। साइकोलॉजिकल टाइम ओवर थिंकिंग, क्या होगा, क्यों हुआ। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर दूसरे वाले टाइम में जीता है और यही दुख की जड़ है। सॉल्यूशन: जब भी कोई फालतू विचार आए, खुद से पूछो, क्या इस पल में कोई दिक्कत है? हम मत 50% बार जवाब होगा नहीं। सावन, शरीर को महसूस करो, माइंड से बाहर आओ। एकहार्ट एक सिंपल ट्रिक देता है, जब भी दिमाग ज्यादा बोले तो अपना ध्यान शरीर पर लाओ। अपने हाथों की गर्मी महसूस करो, अपनी सांस को ऑब्जर्व करो। शरीर में जो भी सेंसेशन है उसे देखो, बिना कुछ बदले। माइंड तुमसे बातें करता है, शरीर तुम्हें इस पल से जोड़ता है। एक आदमी जो बीच पर बैठा है, सूरज ढल रहा है, लहरें आ रही हैं, लेकिन वो ऑफिस की टेंशन में घुला जा रहा है। वो वहां होकर भी वहां नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है। एक बच्चा जो बारिश में भीग रहा है, उछल रहा है, खिलखिला रहा है, उसे पास्ट या फ्यूचर की कोई परवाह नहीं। वो अब में जी रहा है। जो पास्ट में रहता है डिप्रेशन में फंसता है, जो फ्यूचर में जीता है एंग्जाइटी में जलता है, और जो अब में जीता है वही सच में जिंदा है। 9. नेगेटिविटी को पहचानो और उसे ऑब्जर्व करो। हर बार जब तुम डरते हो, चिढ़ते हो, निराश होते हो, तो अपने आप से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे अंदर की कंडीशनिंग है। एकहार्ट कहता है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। तुम अगर अपनी थॉट्स और इमोशंस को देख सकते हो तो तुम वही नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो, उससे अलग। 10. अवेकनिंग का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है बिना कुछ बदले सब कुछ बदल जाना। वो दुख जो तुम्हें बड़ा लगता था अब इरेलीवेंट लगने लगता है। वो दौड़ जो सब भाग रहे हैं उसमें मजा नहीं आता। वो लोग जो तुम्हें ट्रिगर करते थे अब तुम्हारे टीचर बन जाते हैं। ट्रू अवेकनिंग इज साइलेंट, नो फायरवर्क्स, बस अंदर की शांति। फाइनल थॉट्स, द पावर ऑफ नाउ। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें हैं, तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। पेंट्स, अवेयरनेस, जागरूकता। 2. एक्सेप्टेंस, स्वीकार। 3. प्रेजेंस, वर्तमान। तुम्हारी आजादी
बाहर नहीं, अंदर है, और उसका दरवाजा है ये पल, अभी का पल। अब अगली बार जब तुम कुछ सोचो, पॉज करना और खुद से पूछना, क्या मैं अभी में हूं? क्योंकि जिंदगी कहीं और नहीं, बस इसी पल में है।